दुनिया उस समय गति में थी, वर्ल्ड ग्रो कर रहा था, कितने से देख रहे हो 8% से। तो ज्यादातर कंट्री का ग्रोथ कैसा होना चाहिए, 8 से ज्यादा होना चाहिए, देन वी आर परफॉर्मर। पर हमारा ग्रोथ कैसा था, 8 से कम था। कुछ हमसे छोटे देश थे जो हमसे ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, कोरिया जैसे, राइट, साउथ कोरिया। देन क्या है 1991 में डिफॉल्ट, उससे पहले क्यों आया ग्लोबलाइजेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। दोस्तों हमारे देश में ये वो समय था, हम कह सकते हैं वाज नॉट अ गुड टाइम, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया दोस्तों। हमें हमारा सोना गिरवी भी रखना पड़ा, राइट और रॉन्ग। दोस्तों हम आईना इसमें देख रहे हैं ताकि आगे जो गाड़ी चलाए ना प्रॉपर चले हमारी गाड़ी, राइट। तो ये देखना जरूरी है, ये समय वॉज नॉट गुड, इसीलिए जो मैडम ने अभी बताया वो करना पड़ा हमें। जब हमें IMF से पैसा मिला, अभी दिया ना श्रीलंका को, राइट, बहुत सी कंट्रीज को दिया है, पर जब पैसा मिलता है तो आपके कानून नहीं चलते। किसके कानून चलेंगे, पैसा देने वाले के। तो ये रिफॉर्म हमको करने पड़े, राइट। पहला रिफॉर्म क्या है, सेंसेक्स में कौन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। दूसरा रिफॉर्म क्या है, स्टेबलाइजेशन मेजर। हम इनस्टेबल हो गए थे तो हमने रिफॉर्म किए, प्राइवेटाइजेशन। जैसे वो टाइम पे दोस्तों प्राइवेटाइजेशन था नहीं, राइट। हर धंधा कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। आपके स्टील के दाम कौन तय करेगा, गवर्नमेंट। तो हर धंधा गवर्नमेंट करेगी तो प्राइवेटाइजेशन होगी नहीं और जॉब क्रिएट होगी नहीं। ये तकलीफ को हटाया वो समय से, इंडिया को लिबरलाइज किया गया, ग्लोबलाइज किया गया। दोस्तों टू व्हीलर कौन सी थी वो जमाने में, टू व्हीलर बजाज, हमारा बजाज। उनको डर लगता था कि भाई तुम ये मार्केट ओपन कर रहे हो तो बहुत सी कंपनी आएगी, हमारा क्या होगा, लाइसेंस राज था। दोस्तों बहुत से इंडियन कंपनीज को भी डर लगता था कि हम टिक पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमने कोई जमाना देखा नहीं था जब हम ग्लोबल को कंपीट करें। लेकिन आज बजाज कई कंट्री में अपना डंका बजा रहा है, और बजाज, हमारा बजाज इज नंबर 1 इन सम ऑफ द कंट्रीज, वी शुड क्लैप फॉर इट। तो यही होता है, सी वी वर अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमने कभी कुछ बड़ा किया नहीं था। जब हमने करने लगे तो आज आपकी इंडिया की कंपनीज दुनिया में डंका बजाने लगी, राइट। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, तो इसके बाद भारत की शुरुआत हुई, राइट। यू कैन सी, मैंने आपको पहले का ग्रोथ बताया, वर्ल्ड 8%, तब इंडिया ने कितना किया था, खाली 6%। सो वी वर अंडर परफॉर्मिंग। कब का है, 1992 तक का है, प्रॉब्लम आए तब का। उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद इंडिया का ग्राफ दिख रहा है आपको, वर्ल्ड 5% से बढ़ा दोस्तों। इंडिया कितने से बढ़ा, इंडिया कितने से बढ़ा, ये डबल है, ताली होनी चाहिए इंडिया के लिए। देखो एक हिडन पोटेंशियल था दोस्तों, हिडन पोटेंशियल था, वो भर के आया और इंडिया तो तोड़ने लगा। तो ये एक आपको डिफरेंस में बताऊं, बहुत लोग कहते हैं सुंदर पिछाई उधर चले गए यार, है ना, फिर और कौन चले गए, सत्य नबला उधर चले गए। देखो टाइम ऐसा था दोस्त, अपनी और यूएस की इनकम में डिफरेंस कितना था, मतलब मैं इंडिया में हूं अगर लाख कमा रहा हूं, यूएस में कितना कमा रहा हूं, 90 लाख। तो दोस्तों जो टैलेंट था, अगर उनको ये लगेगा कि मैं यहां रह के कमा नहीं पाऊंगा, तो कमाने के लिए लोग किधर जाना पसंद करते थे, क्यों, डिफरेंस कितना था, 90 गुना, राइट, 1992 तक। पर प्राइवेटाइजेशन जब इंडिया में हुआ, भारत में जब प्राइवेट कंपनियों की दोस्तों एंट्री होने लगी, फिर क्या हुआ, चार्ट देख रहे हो। उसके बाद कब हमने अंडर परफॉर्म किया दोस्तों, तो जरूरत किसकी थी, धंधों की, इंडिया में बिजनेस की। दोस्तों जैसे धीमे धीमे हमने लिबरल हुए, आप देख रहे हो 90 गुना का डिफरेंस कितना हो गया अभी, 28, 31। दोस्तों मैं आपको बता दूं 30 अगर आप फिगर पकड़ो, मतलब इंडिया और यूएस की इनकम के बीच में, तो ये 1960 के बाद का हाई है। हम सबसे बेस्ट पीरियड में है आफ्टर 1960। शुड वी क्लैप फॉर इंडिया और नॉट, ये समय पे हम 30 में, मतलब आपको 30 कम दिख रहा है, और 2023 में नहीं है, 2023 में ये डिफरेंस 28 आ गया है। हम 10 साल में ये डिफरेंस को किधर ले जाएंगे, बोलो किधर ले जाएंगे, धीमे धीमे 15, 10 करके इक्वल हो जाना है कि नहीं। देखो हम नहीं हो सकते ऐसा बहुत लोगों को लगता है, पर 90 से 30 पहुंचे कि नहीं, तो 60 पॉइंट हमने अपग्रेड किया है। अभी तो खाली कितना बचा,
अगली मीटिंग, हाँ देखते हैं, लेकिन सबको मिलकर करना है ये तो, राइट। सो हमने ये समय पे इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की एंट्री देखी। आपने देखा आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स दिखेंगे आपको, क्यों? यस, बिजनेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। सो वी आर एट द लोएस्ट गैप। इंडिया का रैंकिंग जैसे मैंने बताया 1991 70वें नंबर पे। दोस्तों हम लोग जब से ये मीटिंग कर रहे हैं, वी वर नॉट इन टॉप 10। आपने बहुत से लोगों को याद होगा, मैं ऐसे लोग भी देख रहा हूं जो 2007-8 की भी मीटिंग में थे। हम लोग तब भी कहते थे जब हम टॉप 10 में नहीं थे कि दोस्त इंडिया 7वें नंबर पे आएगा, दोस्त इंडिया 5वें नंबर पे आया, और आप सबके बीच में इंडिया आ गया। ग्रेट, ह्यूज क्लैप फॉर योरसेल्फ। आप सबने मिलकर कर दिखाया, ये इंडिया ने ये कर दिखाया कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये 5वां एंड है क्या? अभी हमको किधर जाना है? 2027 में 3रे नंबर का दोस्तों अपना गोल है जो हम पूरा करने वाले हैं। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो हमारे दिमाग में आ गई, इट विल बी क्लियर फॉर नेक्स्ट फ्यूचर। दोस्तों एक पैरेलल बिटवीन 1998 टू 2002 एंड 14 टू 22, ये क्या है? दो एक जैसी घटना घटी हमारी इकोनॉमी में। एक घटना घटी थी 1998 से 2002 में, जब दुनिया ने हम पे बैन लगा दिया था। हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था, राइट। तो दुनिया बोली इंडिया के साथ धंधा नहीं करने का। तो एक बुरा समय हुआ कि चलो अभी हमारे साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। नेक्स्ट कुछ कौभांड आए थे, राइट। अभी पिक्चर भी आ रहा है इसके ऊपर, कौन सा आ रहा है? तो कुछ कौभांड आए थे और हमारी जो बैंकिंग थी वो दोस्तों डगमगा गई थी। तो ये समय पे दोस्तों बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर का डीलेवरेजिंग और रिपेयरिंग चल रहा था। क्या चल रहा था? रिपेयरिंग, राइट। 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स आए और यूएस में 9/11 हुआ। तो ये सब खराब घटनाएं घटी दोस्तों। 2014 से 22 में, 2014 टू 22 में कुछ हुआ जो इकोनॉमी को नीचे लाता है। क्या हुआ दोस्तों? हमने अगेन ये समय पे क्या देखा? दिस वाज पीरियड ऑफ बैंकिंग। कौन सा? अगेन बैलेंस शीट क्लियर हो रही थी। ये पूरे 6 साल बैलेंस शीट क्लियर हुई, एनपीए वापस से हमारी नीचे आने लगी, पर हाई थी एनपीए। दोस्तों कोविड हमने देखा, किसने सोचा था ऐसा कोविड? सर जो हम लोग पूरे भारत में बोलते थे अगले साल मिलेंगे आपके शहर में, हम भी नहीं मिल पाए। कोविड 2 साल निकल ही नहीं पाए ऑनलाइन। पर कोविड ने दोस्तों जबरदस्त झटका दिया दुनिया को। तो 1998 और 2002 में कुछ प्रॉब्लम आए, 14 से 22 में भी आप सबको प्रॉब्लम आए, राइट। 2000 उसके बाद जो प्रॉब्लम आए, उसके बाद क्या हुआ? प्रीवियसली इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट किए गए थे। अगर आप लोगों को याद हो 1998 से 2002 में असेट रिकवरी फॉर बैंक्स अभी चल रही है ना, ऐसी एसेट रिकवरी फॉर बैंक कब हुई? वो टाइम पे हुई। प्राइवेटाइजेशन हुआ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत हुई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से। तो प्रॉब्लम का समय, पर प्रॉब्लम के समय में रिफॉर्म काम लगे, राइट सर। क्या है उस समय? रिफॉर्म। हमको पता है प्रॉब्लम में है, पर क्या आए? रिफॉर्म, हमको आगे ले जाने के लिए। सिमिलर रिफॉर्म दोस्तों आपने अभी देखे 14 से 22 में रिफॉर्म की लाइन लगी हुई है। कौन से रिफॉर्म पे बताएंगे 2-3 मेरे को? विच रिफॉर्म वी आर सीइंग राइट नाउ? जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्म देखिए, यूनिक आइडेंटिटी। यार 135 करोड़ लोग आधार कार्ड वाले, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना सारा रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों बैंकिंग कितना हुआ? आईबीसी का नियम आया, और यही आईबीसी के तहत आपने कुछ कंपनियां जो बैंकरप्ट हो गई, आपने देखा कि वो कंपनियां भी चालू हुई और बैंक को भी पैसे मिले, राइट और रॉन्ग? तो ये जो दौर से आज हम गुजर रहे हैं, ये कौन सा दौर है? रिफॉर्म का दौर है दोस्तों। कई रिफॉर्म अभी आ रहे हैं। सो हुआ क्या था दोस्तों? 2014, 22 और 1998 टू 2002, आप से बहुत से लोग 2002 के शेयर बाजार वाले हो। हाँ, कल्पेश भाई 2002 के बाद क्या आया बाजार में? जबरदस्त तेजी, वो मूल्य रुक ही नहीं रहा था, राइट। फुल तेजी। क्यों? रिफॉर्म। सेम रिफॉर्म कब हुए हैं? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको? बुल, राइट। सिमिलर दोस्तों ये प्रॉब्लम आए तो बाजार गिरा था। आप लोगों के सामने आपने हो सकता है ये सब बाजार देखे हो, देखे आप लोगों ने ये फॉल सब। जो रिफॉर्म आप यहां से यूएस को देख रहे हो, राइट, इंडिया में भी वो सब फॉल आए, पर जो रिफॉर्म की इफेक्ट थी उसने क्या दी इंडिया को?
2002 के बाद फुल तेजी। 2002 में कितना था निफ्टी? ये निफ्टी वाले इधर है ना? हाँ, कितना था निफ्टी? हाँ, 1000 ना, 1500 ना, 1800 ना, आज किधर आ गए? 20,000, राइट? 20 गुना रिफॉर्म की इफेक्ट। अभी जो रिफॉर्म हुए, क्या लगता है किधर ले जाएंगे निफ्टी को? हाँ? जाएगा कुछ आगे? दोस्तों ये सब प्रॉब्लम थे, पर प्रॉब्लम थे तभी तो हमने रिफॉर्म किए। कि आपका निफ्टी 1000 से 6000 तो कंटिन्यू दौड़ा था, राइट और रॉन्ग? 1000 से 6000 विदाउट ब्रेक। अभी ये 18,000 से बैटिंग चालू किए बजाय किधर जा रही थी? 26, 25, ये सब टेक्निकल है। अभी हम एक्चुअल देखेंगे, राइट, क्लियर वे में। कितना जाएगा आप मेरे को गिन के बताओगे अभी थोड़ी देर में, बराबर है? अभी क्या चल रहा है इंडिया में? दोस्तों इंडिया का ग्रोथ आप देख रहे हो 10% लास्ट, ये पिछले 20 साल का अच्छा ग्रोथ है। अब हम बोलेंगे कि नहीं, वर्ल्ड से दुगना बढ़ रहा है इंडिया, राइट? चाइना और इंडिया ये दो आउटशाइन कर रहे हैं दुनिया भर को, बराबर है? बाकी कंट्रियों की हवा टाइट है, ग्रोथ है ही नहीं वो सब कंट्रियों में। नेक्स्ट, द सेम चार्ट यू कैन सी कि कैसे इंडिया सबको आउट परफॉर्म कर रहा है, वो कंट्रीज जो हमसे आगे है, राइट? तो दुनिया कितनी थी 2001 में? 34 ट्रिलियन दुनिया का जीडीपी, 34 ट्रिलियन। 2022 अभी कितना है दुनिया का जीडीपी? आपका 100 का फिगर पार हो गया है। अभी आपको याद रहेगा दुनिया का जीडीपी कितना? 100 ट्रिलियन पार। कितना गुना हुआ? 3 टाइम्स। इंडिया का जीडीपी 0.5 ट्रिलियन था दोस्तों 2001 सेम टाइम। आज कितना इंडिया का जीडीपी? 3.4 लिखा है, 3.6 पहुंच गए हम लोग। कितना गुना हुआ है? तो दुनिया तेजी से चल रही है कि इंडिया? हम 7 गुना हो गए, पता चला जस्ट विद इन लास्ट फ्यू इयर्स। दोस्तों ऐसे ही ग्रोथ हम लोग अगर करें, किधर जा सकते हैं? अभी आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का एस्टिमेट दिया अभी। आपको पता है लास्ट ईयर एक बड़े प्रॉब्लम आए दुनिया में। क्या नया प्रॉब्लम आया? पुनित साहब, यूक्रेन, उनका दिमाग छटक गया, मैं तो युद्ध करूंगा। अब उससे इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो प्रॉब्लम आए, और वो प्रॉब्लम ने दुनिया को वापस से नीचे किया, वर्ल्ड को। तो दुनिया का ग्रोथ यहां पे देख रहे हो आप कैसा है, एस्टिमेट आने वाले 3 सालों का। और इंडिया किधर दिख रहा है आपको? कौन सी लाइन में? ग्रीन लाइन में। ये हमारा डेटा नहीं है, ये किसका है? आईएमएफ का डेटा है, जिनको लगता है इंडिया ब्राइटेस्ट स्टार है वर्ल्ड का। यही ग्रीन लाइन है, और हमसे आगे जो कंट्री है उसमें रेड लाइन भी नजर आ रही है। तो आपका रास्ता पक्का। ये लोग क्यों बोल रहे पता चला? आप जर्मनी से आगे निकलोगे, जापान से आगे निकलोगे, कौन है तुम्हारे टक्कर में? कोई नहीं है, इंडिया ही ग्रो कर रहा है दोस्तों दिस टाइम। दोस्तों ये है उनका एस्टिमेट। कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? यहां पे एस्टिमेट के हिसाब से 2031 में इंडिया तीसरा नंबर होगा। कितना? 2031 में।